प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं और हमें सिंथेटिक फाइबर की आवश्यकता क्यों होती है। आज हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। इससे पहले हम आगे बढ़ें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। जो हमारी पहला करेक्टरिस्टिक्स रहेगा वो क्या रहेगा, टेंसिल स्ट्रेंथ रहेगा। देखिए, मोस्ट ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग। बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड कैन बियर हैवी लोड, और वो क्या कर सकते हैं, हैवी लोड को उठा सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग, बगैर टूटे। हैवी वेट को क्या कर सकते हैं, वो उठा सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग, बगैर टूटे। सम ऑफ दैम डू नॉट लूज स्ट्रेंथ, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ यानी क्षमता उनकी लूज नहीं होती। एंड डिगार्ड इवन ऑन बीइंग वेट, और गीला होने के बाद भी उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम नहीं होती। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, स्टडी द टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर। हमें कौन कौन से मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। एक तो आयरन स्टैंड की रहेगी, जैसा इस फिगर में दिखाई गया है। इस प्रकार का आपने क्या चाहिए, एक आयरन स्टैंड चाहिए, ठीक है। और आपको क्या चाहिए, एक पेन चाहिए इस प्रकार की, और एक थ्रेड चाहिए। थ्रेड किस किस के चाहिए आपको, कॉटन का, सिल्क का, वूल का और सिंथेटिक फाइबर्स का। अब हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी को करना चाहेंगे। हमने क्या करना, जो स्टैंड है स्टैंड के ऊपर हमने क्या करना है, एक कॉटन थ्रेड लेना। लगभग कितने सेंटीमीटर का लेना है, ये 60 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का लोगे आप, 60 सेंटीमीटर का एक कॉटन थ्रेड लोगे और इसको टाई कर देंगे यहाँ पर स्टैंड के ऊपर, इसको बांध देंगे क्लैंप के ऊपर। और जो अदर एंड है उसको फ्री छोड़ेंगे, क्योंकि उसके ऊपर हमने क्या लगाना है, इसके ऊपर पेन लगाना है, ठीक है। तो पेन इसके ऊपर हम लगाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे कुछ वेट यहाँ पर। जैसे ये वेट आपको दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार से कुछ से वेट इसके अंदर क्या करेंगे, रखेंगे। ऐसे वेट रख देंगे और हम वेट को बढ़ाते जाएंगे, तब जब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक कि जो थ्रेड्स है वो ब्रेक नहीं हो जाता। इससे क्या होगा, उस वेट को नोट करेंगे, जिस वेट के ऊपर थ्रेड टूट जाता है और जिसके ऊपर नहीं टूटता। इससे हमें क्या पता चलता है कि उसकी जो टेंसिल स्ट्रेंथ है वो कितनी है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी के अकॉर्डिंग टेंसिल स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये तो वूल की निकाली, और इसी को हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। किसके साथ रिपीट करेंगे, वूल के साथ, सिल्क के साथ, नायलॉन के साथ। और सबका जो वेट है वो चेक करेंगे। सबका जो वेट मिलेगा आपको एक जैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। एक जैसा वेट नहीं मिलेगा, यानी सबकी जो टेंसिल स्ट्रेंथ है वो एक जैसी नहीं होगी। हाँ, ध्यान रखना आपने इस एक्टिविटी के अंदर कि जो थ्रेड है, जो थ्रेड है इसकी जो लेंथ है वो क्या करनी है, आपने सेम रखनी है। लेंथ क्या रखनी है, इसकी सेम रखनी है। नेक्स्ट, द फाइबर विच कैरी मैक्सिमम वेट। हमने देखा कि जो मैक्सिमम वेट को कैरी करता है तो उसकी जो टेंसिल स्ट्रेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। टेंसिल स्ट्रेंथ क्या होगी, उसकी मैक्सिमम हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है, जो नायलॉन था हमारा उसकी टेंसिल स्ट्रेंथ क्या थी, ज़्यादा थी, और जो वूल था हमारा उसकी टेंसिल स्ट्रेंथ क्या थी, कम थी। सिल्क, ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इसको राइट किया है, यानी नायलॉन की सबसे ज़्यादा टेंसिल स्ट्रेंथ है और वूल की सबसे कम है, ठीक है। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, इलास्टिसिटी। क्या है, इलास्टिसिटी। नेक्स्ट टेंसिल स्ट्रेंथ हमारी क्या रहेगी, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के बारे में हम जानेंगे। सिंथेटिक फाइबर हैव द प्रॉपर्टी टू रीगेन देयर ओरिजिनल शेप। सिंथेटिक फाइबर के पास प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी ओरिजिनल शेप को वापस से रीगेन कर ले, प्राप्त कर ले। ओरिजिनल शेप को वापस से रीगेन कर ले यानी प्राप्त कर ले। व्हेन रिलीज आफ्टर बीइंग कंप्रेस्ड और स्ट्रेच, जब उसको क्या किया जाए, आपने क्या कर रखा है, उसको या तो कंप्रेस कर रखा है, स्ट्रेच कर रखा है।
उसको खींच रखा है या फिर उसको कंप्रेस कर रखा है, तो अगर हम उसको रिलीज़ करेंगे तो वो वापस से क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा हेयर बैंड है, हेयर बैंड को अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, और जैसे ही हम उसको क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, उसकी स्ट्रेचिंग को रिलीज़ करते उसको छोड़ते हैं, तो वापस से वो अपनी शेप के अंदर आ जाता है। आपने कुछ और भी देखे होंगे, यू मस्ट हैव सीन और स्टॉकिंग एंड सॉक ऑफ नाइलॉन, बहुत सारे नाइलॉन आपने देखे होंगे। वी गेट स्ट्रेस व्हेन यू वियर देम, और आपने ये भी देखा होगा जब उनको पहनते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, स्ट्रेच करना पड़ता है, खींचना पड़ता है। इवन आफ्टर रिपीट यूज दे कम द ओरिजिनल शेप, और फिर देखे तो हम क्या करते, वो अपनी उसी ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाता है। अगली जो प्रॉपर्टी रहेगी वो क्या रहेगी, ड्यूरेबिलिटी। क्या रहेगी, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी के बारे में जानेंगे। ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, अभी कितने लंबे टाइम तक ये चलेगा। जो सिंथेटिक फाइबर होता है ना, हैव लेस वियर एंड टीयर, ये है ना बहुत कम पहना, फटता बहुत कम है, कटता और फटता बहुत कम है। दे रेजिस्टेंस टू अटैक द मोथ, इसके ऊपर मोथ्स, इंसेक्ट और फंगी का अटैक बहुत कम होता है। ये फाइबर जो होता है सिंथेटिक फाइबर, वो गेट नॉट स्पॉइल्ड बाय द मटेरियल्स, और ये दूसरे जो मटेरियल्स होते हैं, अदर मटेरियल्स, उनके कारण ये स्पॉइल नहीं होता, ख़राब नहीं होता। एज दे हैव लेस एब्जॉर्प्शन, क्योंकि इस और इसके जो एब्जॉर्प्शंस पावर है वो क्या है, दे हैव लेस एब्जॉर्प्शंस, और इनकी जो एब्जॉर्प्शंस होगी, एब्जॉर्ब करने की क्षमता होगी, वो क्या होगी, लेस होगी। नेक्स्ट क्या आ जाता है, अगली प्रॉपर्टी जो आ जाती है हमारी वो होती है वाश एंड वियर। वाश एंड वियर के बारे में बात करते हैं। सिंथेटिक जो क्लॉथ होते हैं वो लेस डर्ट को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी वो मैले बहुत कम होते हैं। दे आर इजी टू वॉश, और उनको हम इजीली क्या कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। दे एब्जॉर्ब लेस मॉइस्चर, और ये क्या करते हैं, जो मॉइस्चर यानी जो नमी है उसको बहुत ही कम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एंड हैंड्स डर्टी ड्राई क्विकली, और जल्दी से ये क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। दे डू नॉट श्रिंक, और ये सिकुड़ते नहीं है। आफ्टर वॉशिंग, धोने के बाद ये सिकुड़ेंगे नहीं। रिमेन रिंकल फ्री, और ये हमेशा ही रिंकल फ्री, यानी रिंकल क्या होता है, झुर्री होती है। ये झुर्रियाँ जो कपड़े के अंदर सलवटे आ जाते हैं ना, उससे क्या रहते हैं, ये फ्री रहते हैं। दस दे आर इजी टू मेंटेन, इसी वजह से कह सकते हैं इनको मेंटेन करना क्या है, इजी है। अब हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं, एक्टिविटी 3.3 के अंदर देखेंगे क्या है। आपने क्या करना है, दो क्लॉथ लेने हैं, दो कपड़े लेने हैं, उनके इक्वल साइज होना चाहिए और दोनों लगभग हाफ मीटर के होने चाहिए। और एक तो आपने क्या लेना है, नेचुरल फाइबर का यानी कॉटन या सिल्क का लेंगे, और दूसरा किसका लेंगे हम, अदर सिंथेटिक फाइबर जैसे कि नाइलॉन ले लें या फिर पॉलिएस्टर ले लें। ठीक है। सोक दिस पीसीज सेपरेट मग्स, और इनको क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए सेपरेट मग के अंदर, अलग अलग मग लेंगे, उनके अंदर 5 मिनट के लिए इक्वल अमाउंट वाटर की डालकर उसके अंदर इनको डाल देंगे। टेक आउट पीस एंड सेपरेट दैम इन सन, और इनको क्या करेंगे, सन के अंदर, धूप के अंदर क्या कर देंगे, फैला देंगे। नोट डाउन द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द मग, आपने ये भी ध्यान में रखना है, आपने ये बात भी नोट करनी की जब आपने इसको, इन दोनों कपड़ों को मग से बाहर निकाला है तो मग के अंदर जो वाटर है, वॉल्यूम है उसका, वो कितना है, किस फाइबर ने ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब किया है और किस फाइबर ने वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, इनको सन के अंदर यानी धूप के अंदर रखेंगे सूखने के लिए, और हम ये नोट करेंगे कौन सा फाइबर पहले सूख जाता है और कौन सा टाइम लेता है। ठीक है। और हमने क्या पाया कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो क्या हो जाता है, पहले सूख जाता है, जल्दी सूख जाता है। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन्स निकलता है इस एक्टिविटी से। पहला कंक्लूजन तो ये निकलेगा, जो कॉटन और सिल्क फैब्रिक होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं मोर वाटर को, और ज़्यादा टाइम लेते हैं सूखने में, ड्राई होने में क्या करते हैं, ज़्यादा टाइम लेते हैं। सिंथेटिक फाइबर एब्जॉर्ब लेस वाटर, और सिंथेटिक फाइबर क्या करते हैं,
लेस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड टेक वेरी लेस टाइम टू ड्राई, और सूखने में बहुत ही कम क्या करते हैं, टाइम लेते हैं। अगला क्या है, गुड लुकिंग। अगला क्या आ जाता है, गुड लुकिंग। देखिए सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, लाइट इन वेट, वेट के अंदर क्या होते हैं, ये बिल्कुल हल्के होते हैं, फाइन होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। इनका जो टेक्सचर होती है, इनकी जो बनावट होती है वो बिल्कुल ही क्या होती है, सॉफ्ट होती है, शाइनिंग होती है। एंड कैन बी डाइड इन वेरियस कलर, और इनमें हम क्या कर सकते हैं, डाइज करवा सकते हैं, अलग अलग कलर की डाई करवा सकते हैं। तो इस वजह से ये क्या हो जाते हैं, अलग अलग डिफरेंट कलर्स के अगर हम क्लॉथेस लेंगे तो फैब्रिक्स लेंगे तो वो दिखने में क्या होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, गुड लुकिंग होंगे। नेक्स्ट क्या आ जाता है, लेस एक्सपेंसिव। अगली बात क्या आ जाती है भी, इनकी जो एक्सपेंसिव है ना, वो क्या है, एक्सपेंस यानी इनका जो खर्च है वो बहुत ही कम होता है। एज सिंथेटिक फाइबर इज प्रिपेयर्ड, जैसे हम सिंथेटिक फाइबर को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं फॉर ए केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड से, जैसे कर्ड ऑयल प्रोडक्ट से बनाते हैं। मोस्ट ऑफ देयर सिंथेटिक सिंथेसिस इज लेस, और इनमें से जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ देयर सिंथेसिस इज लेस, इनकी जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, कम होती है, देन एनी नेचुरल फाइबर, किसी भी नेचुरल फाइबर से इनकी जो कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मोर एवर सिंथेटिक फाइबर्स लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, और ये क्या होंगे, लंबे समय तक क्या होते हैं भी, चलते हैं। ठीक है, अब आपने कुछ क्वेश्चनों के आंसर देने हैं और ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। आंसर क्या क्या है भैया, आपके पास ये 4 फिल इन द ब्लैंक्स है, आपने इन फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है और इनके आंसर को आपने क्या करना, कमेंट बॉक्स में डालना है। डैश इज ए नेचुरल पॉलीमर, किसी एक नेचुरल पॉलीमर्स का यहाँ पर आपने क्या करना, एग्जाम्पल देना है। मोनोमर ऑफ प्रोटीन्स आर, मोनोमर जो प्रोटीन का है वो क्या है। डैश फाइबर इज स्ट्रॉन्ग देन डैश फाइबर, कौन सा फाइबर स्ट्रॉन्ग होता है और किस फाइबर से स्ट्रॉन्ग होता है, आपने ये बताना है। प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग द मोनोमर्स टू फॉर्म ए पॉलीमर इज कॉल्ड, प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग मोनोमर, जो प्रोसेस जिसमें मोनोमर यूनिट्स को जोड़कर क्या बनाया जाता है, पॉलीमर बनाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है। आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स आपने क्या करने हैं, पूरे करने हैं और अपनी कमेंट्स में इनका क्या करना, जवाब देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कल मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।